नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राज्य में आयोजित की जाएंगी विभिन्न गतिविधियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शिक्षक दिवस पर प्रदान करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। बाड़मेर की गीता कुमारी भी होंगी पुरस्कृत। बीकानेर में बनाया जाएगा ईएसआई हॉस्पिटल। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मंजूर किए 41 करोड़ 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार की किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन योजना के तहत बूंदी जिले में किया गया 2 क्षेत्रों का चयन। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 738 नए मामले आए सामने। कोविड रोगियों की संख्या बढ़कर हुई करीब 87,000। और प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर हुई अच्छी बारिश। आज और कल कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राज्य में भी पूरे महीने विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समेकित बाल विकास विभाग के निदेशक डॉ प्रतिभा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आम जन को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर साल सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पोषण को जन आंदोलन बनाने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। कोविड के कारण सभी गतिविधियां ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस महीने के दौरान कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा ताकि उन्हें पोषक आहार दिया जा सके या जरूरत होने पर उनका उपचार कराया जा सके। जो अति कुपोषित बच्चे हैं हमारे, जिनको हम जनरली सैम बच्चे बोलते हैं, तो इनको जितने भी हमारा एज ग्रुप है, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो उसके पास पूरा डिटेल है। वो डोर टू डोर जाता है और उन्हें मालूम है कि इस श्रेणी, इस आयु समूह के बच्चे किन किन घरों में हैं। तो उसके केंद्र के दायरे में आने वाले जितने भी घर हैं वो प्रत्येक घर में जाकर के ऐसे बच्चों का सूचीकरण करते हैं, उनका चिन्हीकरण करते हैं। तो इसके हमारे मेनली 5 फोकस्ड एरियाज है, 5 पॉइंट्स हैं। इसमें हम जो सहयोग लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, आशा सहयोगिनी का और एएनएम का, 3 लोग मिलकर के सक्रिय होकर के अपने समुचित भागीदारी के साथ में वो लोग ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस के मौके पर कल 47 शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के मद्देनजर समारोह पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बाड़मेर जिले की प्रबोधक गीता कुमारी को चुना गया है। उन्होंने पुरस्कार के लिए चयनित होने पर खुशी जताई। गीता कुमार ने बताया कि उन्होंने शिक्षा के लिए विभिन्न नवाचार किए हैं। वेस्ट से बेस्ट, कबाड़ से जुगाड़, अनुपयोगी चीजों से उपयोगी चीजों से मैंने इकट्ठा किया। जो दिखने में कचरा था, जब मैंने उनको टीएल में कन्वर्ट किया, टीएलएम को शिक्षण सामग्री में, शिक्षण सामग्री को वापस बच्चों के साथ अप्लाई करके जो मैंने रिजल्ट निकाला है, वही आज रिजल्ट मुझे ये राष्ट्रीय अवार्ड देने में मेरा सपोर्टेड रहा है। मैंने शौचालय एक ऐसा बनाया है, उनका नाम भी मैंने इज्जत घर दिया है, क्योंकि यहाँ की गाँव में इज्जत को ज्यादा कहते हैं, हर महिला बेटी की इज्जत होनी चाहिए। तो वो शौचालय की वजह से मेरे बच्चे का नामांकन 100% रहता है और ठहराव रहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई दी है। श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा के संबंध में राजस्थान सहित 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने फैसला दिया कि पुराने आदेश पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है। न्यायालय ने 17 अगस्त को नीट और जेईई की परीक्षा रोकने से मना कर दिया था। चूरू जिले में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनवाए जाएंगे। जिले में प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में 6 स्कूलों में 37 कमरों के निर्माण के प्रस्ताव पारित किए गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं।
बीकानेर में 30 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 41 करोड़ 15 लाख रुपए मंजूर किए हैं। अस्पताल के बनने के बाद अन्य उपकरणों के लिए अलग से पैसे खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाद में आवश्यकतानुसार इस अस्पताल का विस्तार कर इसे 100 बेड का किया जा सकेगा। ये अस्पताल शहर की ईएसआई डिस्पेंसरी के साथ खाली पड़ी जमीन पर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन की योजना के तहत बूंदी जिले में 2 किसान उत्पादक संगठनों के लिए क्षेत्र चयन कर लिया गया है। जिले में उत्पादित होने वाले चावल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाने के लिए बूंदी, तालेड़ा और केशोराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। वहीं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति नैनवा और हिंडौली का चयन किया गया है। भारत सरकार की वित्तीय वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार साल 2024 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6,865 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं से कहा है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को अपनी वर्दी पर गर्व होना चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद किए जाएंगे। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए। आईपीएस प्रशिक्षुओं ने 2 साल का लंबा प्रशिक्षण पूरा किया है। इनमें 28 महिला अधिकारी सहित 131 प्रशिक्षु शामिल हैं। तमिलनाडु काडर की किरण श्रुति ने पासिंग परेड का नेतृत्व किया। झुंझुनू जिले के शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली खान को कल उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी। वे कल अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 महामारी की देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 738 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में इन मामलों की संख्या बढ़कर 86,965 हो गई है। हालांकि इनमें से 71,249 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार आज सबसे ज्यादा 148 संक्रमित राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 111, कोटा में 107, अजमेर में 37, अलवर और बांसवाड़ा में 31, बीकानेर में 30 और झालावाड़ में 25 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। आज कोरोना से 7 और लोगों की मौत होने के साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,102 हो गई है। इस बीच बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने देहलवाल पशु मेला निरस्त कर दिया है। देश में कोविड-19 से अब तक 30 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 66,659 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये दर 77.15% हो गई है।
पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,31,124 है। देश में 2 दिन से लगातार 11,70,000 कोविड मामलों की जांच हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 6,15,000 से ज्यादा लोगों के चालान कर 9 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2,41,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए हैं। राजस्थान रोडवेज ने भरतपुर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए फिर से बसों का संचालन शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण इन्हें बंद किया गया था। अब रोडवेज द्वारा आगरा अलीगढ़ की बस सेवा शुरू की गई है। इसके साथ ही सौरोंजी, कासगंज, हाथरस, कोसीकलां और मानागढ़ी के लिए भी रोडवेज की बसें शुरू कर दी गई हैं। जयपुर अलीगढ़ और मथुरा जयपुर सहित अन्य जगहों से बसों की संख्या बढ़ाई गई है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू होने से यात्री भार में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश झुंझुनू जिले के चिड़ावा में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जोधपुर के शेरगढ़ में 10 सेंटीमीटर, सांगोद, टिब्बी, नोखा और नावा में 9-9 सेंटीमीटर, असनावर और नौहर में 8-8 तथा कामा, दातारामगढ़, लाडपुरा और गिरवा में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। भरतपुर में आज दोपहर में जोरदार बरसात हुई। इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। पाली, सवाई माधोपुर और टोंक में भी तेज बरसात हुई। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है और इसका जलस्तर बढ़कर 313.37 आरएल मीटर हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आज कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने कल अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। बूंदी जिले में वन विभाग द्वारा कैंपा योजना में जलाशयों का निर्माण करवाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब इन जलाशयों में बारिश का पानी भरना शुरू हो गया है, जो आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देगा। पानी की कमी से नष्ट होते जा रहे नेनुआ उपखंड के 3 वनखंडों में कैंपा योजना के तहत प्लांटेशनों को विकसित करने के लिए आए बजट से ही ट्रैपर पद्धति से यू आकार में 14 तलाइयों का निर्माण कराया गया है, जिनमें बरसात का पानी कई दिनों तक ठहरकर भूजल स्तरों में बढ़ोतरी के लिए काफी कारगर साबित होगा। प्लांटेशनों में अन्य कोई जल स्रोत नहीं होने से वन खंडों में हरियाली पैदा करने के साथ ही पौधारोपण के लिए उपयोगी बनने के साथ ट्रेंचों में एकत्रित पानी वन्य जीवों को की प्यास बुझाने के जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होगा। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की राजसमंद इकाई ने आज जिले की आमेट पंचायत समिति में लिखी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा को 50,000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी तरह ब्यूरो की श्रीगंगानगर इकाई ने आज पटवारी ऋतु शर्मा और उसके सहायक को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राज्य में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। बाड़मेर की गीता कुमारी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। बीकानेर में ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसके लिए 41 करोड़ 15 लाख रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार की किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन की योजना के तहत बूंदी जिले में 2 क्षेत्रों का चयन किया गया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 738 नए मामले सामने आए हैं। कोविड रोगियों की संख्या बढ़कर करीब 87,000 हो गई है। और प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। आज और कल कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।